मैंने एक चीज नोटिस करी हुई है कि 12th का बोर्ड एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जो स्टूडेंट इस साइकोलॉजिकल प्रेशर को मैनेज करना सीख गया, ही इज गोइंग टू एक्सेल इन बोथ आईपी मैट एज वेल एज 12th बोर्ड। अगर मैं किसी टॉपर के साथ हैंग आउट करती हूँ या मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ उनके साथ, तो क्या कोई चांसेस है कि मेरे मार्क्स भी इंक्रीज हो सकते हैं? मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स 1-2 महीने तक तो अच्छा कर लेते हैं, बट क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी सी मंडेन हो जाती हैं, बोरिंग हो जाती हैं, देन दे गिव अप, या फिर से वो चालू हो जाएंगे, फिर गिव अप। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी फ्रेंड ग्रुप में जरूर कोई ऐसा बंदा या बंदी होता ही है जो आईपी मैट की प्रिपरेशन भी मैनेज करना सीख लेता है, प्लस बोर्ड एग्जाम्स या आपके स्कूल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। क्यूरियस तो हो गई ना आप कि पॉसिबल कैसे है? चलो राहुल सर से पूछते हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो आईपी मैट की प्रिपरेशन में भी बहुत अच्छा ले आते हैं, क्रैक भी कर लेते हैं, आईएम्स में पढ़ाई भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स एंड अदर स्कूल एग्जाम्स में भी अच्छे परसेंटेजेस कैसे लेके आते हैं? सो एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के लिए। मैंने एक चीज नोटिस करी हुई है कि 12th का बोर्ड एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जो स्टूडेंट इस साइकोलॉजिकल प्रेशर को मैनेज करना सीख गया, ही इज गोइंग टू एक्सेल इन बोथ आईपी मैट एज वेल एज 12th बोर्ड। तो 12th बोर्ड के स्टूडेंट को हम हमेशा समझाइश देते हैं कि एक बार सोचो कि बोर्ड एग्जाम्स है ही नहीं, एक नॉर्मल एग्जाम है। हाउ वुड यू बिहेव लाइक हैड यू बीन इन स्टैंडर्ड 11th? दिस वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। दूसरी एक चीज है कि जितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 12th में अच्छा कर रहे हैं एज वेल एज बोर्ड्स में अच्छा कर रहे हैं, इनकी एक प्रॉपर शेड्यूल बनी रहती है। दे नो दैट विच थिंग टू पिक एट विच पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू कैच दैट पर्टिकुलर नर्व प्रॉपरली दैट आज मुझे बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है एंड आज मुझे आईपीएम की प्रिपरेशन करनी है, then actually you can crack both the things at right point of time. So जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड, मेंटर से एडवाइस ले लेते हैं कि आईपी मैट की प्रिपरेशन को कब तवज्जो देनी है एज वेल एज बोर्ड की प्रिपरेशन को कब तवज्जो देनी है। दैट्स द ओनली मंत्रा। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब बेसिकली जो टॉपर्स हैं, इनके 3 मुझे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, क्या होते हैं? एक टॉपर के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हमने ऑब्जर्व किए हैं लॉन्ग लेंथ पर, वो है सबसे पहला कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स 1-2 महीने तक तो अच्छा कर लेते हैं, बट क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी सी मंडेन हो जाती हैं, बोरिंग हो जाती हैं, देन दे गिव अप, या फिर से वो चालू हो जाएंगे, फिर गिव अप। बट अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो सर्टनली आप एक तो क्रैक कर लोगे। दूसरा एक चीज देखी है मैंने कि इवन इफ दे आर स्कोरिंग मच, बट उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं, आई हैव टू डू इट, मेरे को एक बार फिर से खड़ा होना है, मुझे इस पर्टिकुलर रेस में फिर से खड़ा होना है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि अच्छा नहीं करते, उसके बावजूद खड़ा होकर फिर से आगे निकल जाते हैं। राइट। तीसरी चीज देखिए, ऑब्जर्व करिए, वो आईपी मैट साइड है, नॉट ओनली ऑन बोर्ड साइड, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करिए कि वो मॉक एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में मॉक एनालिसिस हर मॉक का कर रहे हो तो आप जरूर निकालोगे। फिर सर, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा फनी टाइप का क्वेश्चन है, बट अगर मैं किसी टॉपर के साथ हैंग आउट करती हूँ या मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ उनके साथ, तो क्या कोई चांसेस है कि मेरे मार्क्स भी इंक्रीज हो सकते हैं? 101%। ये तो प्रकृति का नियम है जिसे कहते हैं ना संग का रंग। इफ यू आर विद 5 people who are really very good in terms of everything, you will unknowingly also, psychologically also, subconsciously also going to gain all the good things from that particular person. आप उनके हैबिट्स पिक अप, you will pick up. So अगर आप टॉपर के साथ रह रहे हो तो वो जो चीजें अच्छी कर रहा है वो उसकी हैबिट्स में है, एंड सर्टनली आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पढ़ने का तरीका, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा, ऐसा कुछ ट्रू है कि नहीं, आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा टॉपर्स किसी पर्टिकुलर ईयर से या क्लास से निकलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 11th में, 12th में ड्रॉपर्स या क्रैश कोर्स वाले, ऐसा अच्छा, कुछ है? तो हमने ऑब्जर्व किया जब हम ऑल इंडिया ओपन मॉक्स करवाते हैं, एंड आइडियली हम चेक करते हैं कि जो बच्चा टॉप 5 में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है, वो कहाँ का है। तो हमारे फास्ट ट्रैक बैचेस चलते हैं जो 6 months की प्रिपरेशन करवाते हैं।
हमारे क्रैश कोर्स बैचेस चलते हैं, वो 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमारे जोश बैचेस ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, 2 साल की प्रिपरेशन वाले बैचेस भी हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया कि 11th क्लास का बच्चा जो है वो अक्सर टॉप कर रहा है। उसके पीछे फिर रीजंस फाइंड आउट करने की हमने कोशिश करी। तो एक तो उसे टाइम बहुत मिल जा रहा है, हाँ, राइट, 2 साल का 2 साल का टाइम मिल रहा है। दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन करी कि वो साइकोलॉजिकली फ्री है, कोई उसको बोर्ड एग्जाम का बर्डन नहीं है, राइट। और ड्रॉपर से भी ज्यादा उसके पास रीजन से ड्रॉपर को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मोस्ट या ड्रॉपर भी करते हैं, बट मोस्टली 11th क्लास के स्टूडेंट्स हमें दिखते हैं। मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब उनके ऊपर ना कोई इमीडिएट प्रेशर नहीं है, व्हिच हेल्प्स देम टू परफॉर्म वेल, राइट। अच्छा, मॉक्स की बात कर रहे थे, तो क्या टॉपर्स के स्कोर्स भी मॉक्स में फ्लक्चुएट करते हैं? 101% मैंने देखा है, कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो अछूता है इस पर्टिकुलर चीज से। एंड लॉट ऑफ टॉपर्स वुड स्कोर लेस। काफी बार उनका है ना ग्राफ काफी नीचे भी जाता है। देन दे अंडरस्टैंड, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, एनालिसिस करते हैं, दे रियली फाइट वेरी हार्ड। हसलिंग मोड उनका ऑन हमेशा रहेगा। यू वुड फाइंड दैट वो ग्रिट लेवल बहुत ज्यादा है। ग्रिट इज कमिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर फेस। तो टॉपर्स के साथ मैंने सब चीजें देखी हैं। मॉक स्कोर्स गोइंग एट पीक लो लेवल, मॉक स्कोर्स फ्लक्चुएटिंग। आखिरी वाले मॉक जो जस्ट लास्ट वाला मॉक है वो गिर गया, बट फाइनली फिर अच्छा करके गए। सो हर चीज का एक फ्लक्चुएशन हमने चेक किया है। डिमोटिवेट भी होते ही होंगे, स्ट्रेस भी फील करते ही होंगे, राइट, सब कुछ सेम ही रहता है। बिल्कुल सेम, दे आर आल्सो ह्यूमंस, राइट। अच्छा, ये जो टॉपर्स है, अगर फॉर एग्जांपल एनी स्टूडेंट हैज क्रैक्ड आईपीमैट इंदौर, वो सिलेक्ट हो गए आईएम इंदौर में, तो निश्चित ही है ना कि सारे आईएम्स में वो सिलेक्ट हो जाएगा? ये किसने कह दिया तुमको? सर, क्योंकि आईपीमैट इंदौर को हम सबसे ज्यादा टफेस्ट कहते हैं ना। नहीं, ऑब्जर्व किया है हम लोगों ने। इनफैक्ट मैं सीरत का नाम लेकर बोलता हूँ यहाँ पर। पिछले साल शायद लास्ट ईयर की अपनी स्टूडेंट है, शी कुड नॉट क्रैक आईपीमैट इंदौर, और सॉरी आईपीमैट रोहतक, फिर उसका इंदौर में हो गया। वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। ऐसे काफी सारे टॉपर्स हैं, नॉट ओनली सीरत। मेरे को उसका नाम अभी टॉप ऑफ द माइंड पे आ गया तो मैंने ले लिया। मैंने देखा है स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर आईएम जम्मू की पॉलिसी थोड़ी सी हार्श हो गई थी। काफी सारे स्टूडेंट्स का जम्मू में नहीं होता है, इंदौर में हो गया था उनका। देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड क्रैक मतलब आईपीमैट इंदौर का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते, मतलब बाकी सारे एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाते, सीधा आईपीमैट इंदौर का एग्जामिनेशन क्रैक किया उन्होंने। क्योंकि वो बाद में हुआ एग्जामिनेशन। होता है, मतलब, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो हमें आईपीमैट इंदौर को ही सोल टारगेट रखना चाहिए या बैकअप प्लान रखना चाहिए? बैकअप प्लान रखना जरूरी है। उसके पीछे रीजन बस यही है कि तो देखो, मैं मान रहा हूँ पूरी मेहनत कर रहे हो, राइट, बट हो सकता है आपके जॉनरा के क्वेश्चंस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आए, उस पर्टिकुलर एग्जाम डे पे, दैट दोस 2 आवर्स वरंट मेड फॉर यू। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक फैक्टर प्ले करेगा, राइट। जैसे हर मॉक एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर एग्जाम एक जैसा नहीं हो सकता। सो इन केस यू आर गिविंग योर बेस्ट बट दैट डे इज नॉट योर्स, सो आपके पास बैकअप ऑप्शन तो होना ही चाहिए एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। करेक्ट। तो हमें बेसिकली समझ में क्या आया आज के सेगमेंट में? टॉपर्स आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं होता है कि साल की शुरुआत में ही आपको पता चल जाए कि ये टॉपर है, ये बोर्ड्स और आईपीमैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है और ये स्टूडेंट नहीं करेगा। राहुल सर ने बहुत अच्छे फैक्टर्स बताए हैं, कंसिस्टेंसी बीइंग ऑन द टॉप ऑफ देम। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी प्रिपरेशन में, अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हो और अगर आप अपनी मिस्टेक्स को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो, मेंटर्स के साथ बैठकर सॉल्व कर रहे हो, then nobody can stop you from cracking IPMAT, that's for sure.